और यहाँ आपको अहम खबर देंगे। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। करारदाद के हक में 36 वोट जबकि मुखालफत में 2 वोट पड़े हैं। अहम खबर है, अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। करारदाद के हक में 38 वोट जबकि मुखालफत में 2 वोट पड़े हैं। अहम खबर है, आजाद कश्मीर में एक तब्दीली रूनुमा हुई है। आपको वाज़ेह करते चलें कि वजीर आजम आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे इरफान सदुजई से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी, चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कसरत राय से कामयाब हो गई है और फैसल मुमताज राठौर 36 वोट लेकर नए कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। और 9 अरकान जो ऐवान से गैर हाजिर हुए और PTI के जो 2 अरकान हैं उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की मुखालफत की है। बुनियादी तौर पर जो फैसल मुमताज राठौर हैं इनके जो अदाद शुमार थे इनके मुताबिक 38 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन नून लीग के 2 वोट जो है वो कास्ट नहीं हुए। इस तरह फैसल मुमताज राठौर 36 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हो गए हैं। और चौधरी अनवारुल हक ने इससे कबल वहां पे जो तकरीर की उसमें उन्होंने काफी तफसीली बात की और उन्होंने कहा कि एक शख्स ही आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार है क्या, क्योंकि उनके ऊपर काफी इल्जामात लगे हुए थे। और उन्होंने कहा कि मेरी काबीना के जो मेंबरान हैं इसके जिम्मेदार नहीं, और ये खिताब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये बातें रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फराबाद इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया और मुझे इसके कत्ल का क्यों ख्याल आना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ये भी इल्जामात लग रहे थे कि उन्होंने जो जितना भी इंतजामी ढांचा है उसे अपने दाएं बाएं ही रखा और जितने भी कैबिनेट थी उसको इख्तियारात नहीं दिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि आज जितने भी लोग आए हैं उनका वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और मुजफ्फराबाद जो मुझे इस ऐवान से कहा गया कि 15 फरवरी तक असम्बली तहलील कर दो, मैं चाहता तो इस पर मान जाता, लेकिन फिर मुझे कोई निकाल नहीं सकता था, क्योंकि कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि चौधरी अनवारुल हक जो है वो शायद रिजाइन कर देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से इस तरह की जो बातें चल रही थी मैं चाहता तो करता, लेकिन मैंने एक जमहूरी रास्ता इख्तियार किया है। और मुजफ्फराबाद से मुझे कहा गया कि आपको बख्तरबंद गाड़ी पर लेकर जाते हैं। मैंने कहा कि सियासी कारकुन हूं, मुझे अपने अवाम में जाने से क्यों रोक रहे हैं। तो आज बुनियादी तौर पे तहरीक अदम एतमाद पेश हुई जिसमें नए जो कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं वो फैसल मुमताज राठौर हैं। इनका ताल्लुक हवेली से है और ये 16वें वजीर आजम होंगे आजाद कश्मीर के जब वो हल्फ उठाएंगे। और 36 वोट उन्हें मिले हैं और उनकी मुखालफत में 2 वोट कास्ट हुए हैं। और इस तरह से चौधरी अनवारुल हक का जो दौर है वो खत्म हुआ। और इस हवाले से जो चौधरी अनवारुल हक के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही थी कि उन्होंने जितने भी इंतजामिया थी उसको अपने हाथ पे रखा और इख्तियारात जो है वो नीचे नहीं जाने दिए, खास करके कैबिनेट के लोग भी उनसे नाराज थे। और ये इस साल ये चौथे प्राइम मिनिस्टर वो तब्दील हुए हैं, यानी ये इस 5 साल के टेन्योर में फैसल मुमताज राठौर चौथे प्राइम मिनिस्टर होंगे जो अपना हल्फ उठाएंगे। बुनियादी तौर पे 5 साल का टेन्योर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो इसमें सरदार तनवीर इलियास, क़य्यूम नियाजी और इनके बाद अब फैसल मुमताज राठौर बने हैं। और ये आज इन्हें कसरत राय से इन्हें कामयाबी मिली है और 36 वोट इनके हक में आए हैं तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, और 2 वोट जो है वो इनके अगेंस्ट कास्ट हुए हैं और वो PTI के वोट थे। चूंकि इन्होंने जो अपनी कैलकुलेशन की हुई थी कल तक तो यही बताया जा रहा था कि 38 वोट इन्हें मिलेंगे और ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2 वोट जो है वो इन्हें नहीं मिले। तो बुनियादी तौर पर 53 का ऐवान है, इसमें 27 अरकान की हिमायत चाहिए थी इस करारदाद को पास करवाने के लिए और ये भारी अक्सरियत मिली है फैसल मुमताज राठौर को और वो 36 वोट लेकर नए कायदे ऐवान मुंतखब हुए हैं। जी अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा, चौधरी अनवारुल हक को जो है वो जाहिर सी बात है तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकाला गया है, क्या इतने इल्जामात के बाद लगता है उनको किसी कानूनी पेचीदगी का सामना मुस्तकबिल करीब में करना पड़ सकता है? देखिए, ऐसा बज़ाहिर तो कुछ नहीं लग रहा, चूंकि उन्होंने कुछ करप्शन के इल्जामात उनके ऊपर जिस तरह के लगाए गए, लेकिन उन्होंने अपने हवाले से कहा कि अगर मेरे हवाले से कोई चार्जशीट है तो वो सामने लाई जाए। बल्कि आज उन्होंने उल्टा जो चार्जशीट है वो अपोजिशन के हवाले से अपनी तकरीर में कही और मुहाजिरीन की नशिस्तों को खत्म करने के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि अगर मैं मुहाजिरीन की नशिस्तों को खत्म करने का जो मुआहदा था उस पर दस्तखत करता तो मेरी सियासी मौत हो जाती है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फराबाद ये सब सियासी निजाम तब बचेगा जब हमारी सरहदें महफूज होंगी। आपने देखा होगा कि ये रियासत पाकिस्तान का जो बयानिया है उसके साथ खड़े हुए, हालांकि आजाद कश्मीर के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त तहरीक चली हुकूमत आजाद कश्मीर के खिलाफ और उसमें एक आम लोग जो है वो इकट्ठे हुए और अवामी एक्शन कमेटी की सूरत उन्होंने इख्तियार की। बुनियादी तौर पर ये ताजर थे और ताजरों से ये तहरीक बदलते हुए तलबा और उसके बाद आम जो सिविल सोसाइटी के लोग थे वो इस तहरीक में शामिल हुए और उन्होंने 37 नुकाती एजेंडा हुकूमत के सामने रखा, जिसमें ये भी शामिल थी बात के जो आइंदा कैबिनेट होगी वो 20 अरकान पर मुश्तमिल होगी और इसके अलावा
जो एक्स्ट्रा मराहत हैं वो खत्म की जाए वज़रा की, और बाकी जितनी भी खास करके जो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं, 12 नशिस्तें हैं, उनको खत्म कर दिया जाए। चूंकि वो लोग जो बराह रास्त इलेक्ट नहीं होते तो उनको फंड न दिए जाए, और वो लोग पंजाब, सिंध, KPK और बलोचिस्तान से उनका ताल्लुक है, और यहाँ पे जितनी भी सूबाई हुकूमतें हैं, जो विफाकी हुकूमतें, वो डेवलपमेंट के ऊपर पैसे खर्च करती हैं। तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली से इनके लिए फंड जाना ये एक फजूल खर्ची के जुमरे में आता है और इसको खत्म होना चाहिए। तो ये उनकी बुनियादी डिमांड थी जिसपे अनवारुल हक नहीं माने, और बिला आखिर जो विफाक है यहाँ से इंटरफेरेंस हुई, और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का जो वफ्द था उन्होंने जाके जो एक्शन कमेटी थी उससे मुज़ाकरात किए और इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल किया। तो ऐसी सूरत में आज अनवारुल हक ने कहा है कि अगर मैं इस वादे के ऊपर दस्तखत करता तो मेरी सियासी मौत हो जाती। तो फैसल मुमताज राठौड़ का नाम भी अचानक ही सामने आया। आपको मालूम होगा कि इससे कबल जो चौधरी यासीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं, उनका नाम जेर गर्दिश था कि वो आजाद कश्मीर के आइंदा वजीर आजम होंगे, या इसके अलावा जो लतीफ अकबर है जो सीनियर तरीन आदमी है पार्टी के अंदर, इसके बाद उनका नंबर आ रहा था। लेकिन फैसल मुमताज राठौड़ का नाम एक सरप्राइज के तौर पे सामने आया और पीपल्स पार्टी ने 2 दिन कबल उनका नाम अनाउंस किया, और जो जितनी भी अफवाहें थी चौधरी यासीन और लतीफ अकबर के हवाले से वो दम तोड़ गई, और आज बिला आखिर 36 वोट लेकर वो नए कायदे अवान मुंतखब हुए। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया इरफान सदोज़ई, हमें अपडेट कर रहे थे।